हेलो एवरीवन। तो अभी डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, कल था सेकेंड शिफ्ट में। तो चलो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और एनालिसिस करते हैं एग्ज़ाम की कि कैसा है एग्जैक्टली। तो देखो, क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं किसी को, क्योंकि उस टाइम जो प्रेशर होता है दिमाग पे वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्वेश्चन समझने का टाइम मिल पाता है, याद तो कैसे ही रहेगा। एक होता है जैसे किसी क्वेश्चन पे अटको, आप उस पे दोबारा आ पाओ, उसको सोच सको, तो वो क्वेश्चंस याद रह जाते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, ऐसे स्किप आगे बढ़े सेक्शन भी फिर दोबारा नहीं आ पाता, तो आप नहीं याद रख सकते। तो मेरा 17 को था और मैं अब आपको शेयर करती हूँ पूरा एक्सपीरियंस। 17 को था तो मैं रात को निकली थी। एक तो मेरी नींद पूरी नहीं थी, ऊपर से मैं सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँच गई थी। तो वहाँ भीड़ वगैरह, तो मैं सेंटर पे गई तो मेरी आँखों में बहुत अलग सी जलन। और क्या होता है, जब पेन पेपर टेस्ट होता है तो आप उसे सही कर मतलब थोड़ा फोकस कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर तक आँखें दर्द होने लगती। दूसरी चीज़ ये थी कि माउस से मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले ये कर लेते हैं, वो सब बातें बाद में करें। तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी, थोड़ी टाइम टेकिंग, 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी इजी थी सारे। और मैंने 20 के 20 किए, ठीक है। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उसका रीज़न भी बताऊँगी। तो इसमें 20, तो जैसे कि इसमें आ रहे थे, एक था मेरा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें वो सर्किल वाला होता है, 6 लोग थे। एक था सीरियल से लगाने वाला, वो बॉक्सेस थे ऊपर नीचे लगाने वाला, सीरीज़ के थे। और सिलॉग के थे। 3 क्वेश्चन मेरे में थे, नहीं 3, 2 थे शायद ऐसे। उसके बाद जीके जीएस का सेक्शन जो आया, जीएस में 3 या 4 क्वेश्चन लगभग करंट के थे और 4 क्वेश्चन करंट के थे, पॉलिटी के आर्टिकल्स थे। और मुझे जीएस का बहुत अच्छा नहीं आता था, तो मैंने पहले किए तो मेरे 9 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ और भी किए हैं। देन मैथ्स, तो मैथ्स में क्या था, मैंने जब किए तो 15 मुझसे आराम, वो सॉरी 17 बिल्कुल हो गए थे आराम से। उसके बाद 3 कैलकुलेटिव थे, जो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला पर कुछ आसपास निकला, तो मैं करके आई हूँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है, 15 तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। तो मैथ्स का हो गया। तो मैथ्स में मैं 16 में भी गलत भी हो तो 16 मान के चलो। इंग्लिश का मीडियम था, भाई मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो मुझे नहीं पता कि मेरा कैसा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैं इसका नहीं बता सकती आप कुछ। बाकी हिंदी इजी थी, और हिंदी आपको 10 मिनट के अंदर हो भी जानी है। बात आती है पार्ट बी। तो पार्ट बी का पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरे लास्ट के 8-9 क्वेश्चन छूट गए। 9, मैं 11वां क्वेश्चन कर रही थी, मेरा टाइम आउट हो गया लास्ट सेक्शन का। और इसमें इजी क्वेश्चन आ रहा है। आप एक, अगर आपने पीवाई क्यू किए हैं और बेसिक नॉलेज है ना, तो कॉन्सेप्चुअल इसमें फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, फैक्ट्स बहुत कम है। आपके जर्नल जैसे कि ऐसा नहीं वैसा, मतलब ऐसे जैसे सीटेट में आते हैं वैसा आ रहा है, तो आपका ये भी आराम से हो जाना है। तो मैं बताती हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, मैं देती थी लैपटॉप पे मॉक टेस्ट, ठीक है। अब लैपटॉप की स्क्रीन ये होती है और डेस्कटॉप की इससे इतनी होती। अब मैं क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ रही लैपटॉप में, और फिर जो मेरा लैपटॉप है उसकी स्क्रीन टच है, तो मैं यहीं से क्लिक करके हटा देती थी। इसमें क्या था, अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ माउस से। दूसरा माउस, पता नहीं मेरी एक उंगली में बहुत दर्द हो रहा था, शायद इसलिए स्पीड कम रही हो। और ये भी था कि मैं मैथ्स में थोड़ा लास्ट का, मैंने सोचा क्वेश्चन क्यों छोड़ूं, मुझे आ रहा है, शायद इस चक्कर में मेरे लास्ट के वो 8 क्वेश्चन और 9, वो मुझे इतने ज़्यादा है अभी तक। लिटरली जो आधे घंटे आप लोग अभी एग्ज़ाम देंगे तो पता होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आधे घंटे बैठना होता है एग्ज़ाम हॉल में। वो बाद में भी वो कराते हैं कि आप मतलब फिर से वो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ होता है,
तो सब बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, मैं रो रही थी केवल उन 8 क्वेश्चन। मैं लिटरली आंसुओं से बहुत रोई हूँ। उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आके भी रोई। तो मेरा ऐसा एग्ज़ाम किया, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बाकी देखते क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है, सब बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। और सबको ईजी लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा था। मैं तो ये बोलूँगी भाई पेपर मुझे टफ़ लगा, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैं नहीं कर पाई। और रहा बच्चा इस जो एक्सपीरियंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं घर नहीं पहुंची हूँ इसलिए कहीं और हूँ, तो घर जाके अच्छे से शेयर करूँगी। और सॉरी इसके लिए कि मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई है। तो चलिए, थैंक यू।